नमस्कार। हिंदू धर्म के अनुसार जिस स्थान पर देवी सती के शरीर का कोई अंग या आभूषण जो भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे, आज वो स्थान पूज्य हैं और शक्तिपीठ कहलाते हैं। इन सभी स्थानों पर शक्ति या माता के स्वरूप के साथ भैरव या भगवान शिव के स्वरूप की भी पूजा होती है। विभिन्न ग्रंथों में शक्तिपीठों की संख्या अलग-अलग है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, देवी गीता में 72, देवी भागवत में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। यहाँ हम देवी के 51 प्रचलित शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम प्रचलित कथा के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। दक्ष प्रजापति सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। राजा दक्ष प्रजापति की 84 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। दक्ष की इन 27 कन्याओं में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करते थे और अन्य 26 पत्नियों की अनदेखी करते थे। उन कन्याओं ने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। दक्ष बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा को आमंत्रित किया। उन्होंने चंद्रमा से इस अनुचित व्यवहार के लिए सावधान किया। चंद्रमा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वो भविष्य में ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दक्ष की कन्याओं ने पुनः अपने पिता को इस संबंध में सूचित किए। इस बार दक्ष ने चंद्रलोक जाकर चंद्रदेव को समझाने का निर्णय लिया। दक्ष प्रजापति और चंद्रमा की बात इतनी बढ़ गई कि अंत में क्रोधित दक्ष ने चंद्रदेव को कुरूप होने का श्राप दे दिया। श्राप का असर दिखने लगा और दिन प्रतिदिन चंद्रमा की सुंदरता और तेज घटने लगी। एक दिन नारद मुनि चंद्रलोक पहुंचे तो चंद्रमा ने उनसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने चंद्रमा से कहा कि वो श्राप मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। नारद मुनि के कहे अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद नारद घूमते हुए दक्ष के दरबार पहुंचे और उन्होंने चंद्रमा की श्राप मुक्ति के बारे में उन्हें बताया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि उनके श्राप को किसी ने विफल कर दिया। नारद जी से जानकर दक्ष शिव से युद्ध करने कैलाश पर्वत पहुंच गया। शिव और दक्ष का युद्ध होने लगा। इस युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु वहां पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा के शरीर से एक नए चंद्रमा की उत्पत्ति कर दी। भगवान विष्णु ने कहा, दक्ष के श्राप अनुसार पहले चंद्रमा की सुंदरता कुछ दिन घटेगी और कुछ दिन बढ़ेगी। साथ ही चंद्रमा को अपनी पत्नियों से समानता का व्यवहार करना होगा। शिव जी के वरदान प्राप्त दूसरे चंद्रमा को शिव के साथ रहना होगा। यह प्रकरण तो समाप्त हो गया, पर दक्ष ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि वो सती का विवाह शिव से नहीं करेंगे। क्योंकि दक्ष सती का विवाह शिव से न करने का निश्चय कर चुके थे, अतः उन्होंने सती का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। एक शुभ दिन सती का स्वयंवर निश्चित हुआ, जिसमें दक्ष ने सभी गंधर्व यक्ष देव को आमंत्रित किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव जी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी थी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसे प्रभु की लीला ही समझिए। शिव तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने माता सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। एक बार दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने देवर्षियों, महर्षियों और देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु अपनी पुत्री सती और भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा तो पिता ने उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक अपना ही एक अवतार और गण उत्पन्न किया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे और तांडव करने लगे।
तदनंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनहर्ता भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, और जिन स्थलों पर सती के शरीर के टुकड़े एवं अंगों पर धारण आभूषण गिरे, उन 51 स्थानों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। सती ने दूसरे जन्म में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में शंकर जी से विवाह किया। अब जानते हैं माता के 51 शक्तिपीठों के बारे में। पहला है किरीट शक्तिपीठ व किरीटेश्वरी मंदिर। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में कोलकाता के निकट नाभाग्राम के तहत किरीटकोना गांव में स्थित है। किरीट शक्तिपीठ को मुक्तेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर माता सती का मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त हैं। दूसरा है कात्यायनी शक्तिपीठ व कात्यायनी मंदिर। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में स्थित है। इस स्थान पर माता सती के केस गिरे थे। यहाँ की शक्ति है उमा तथा भैरव भूतेश हैं। तीसरा है करवीर शक्तिपीठ व महालक्ष्मी मंदिर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधासीस हैं। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। 5 नदियों के संगम पंचगंगा नदी तट पर स्थित कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है। महालक्ष्मी मंदिर यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ त्रिशक्तियां की भी मूर्तियां हैं। चौथा है श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के मूल स्थान के संबंध में मतभेद हैं। इस मंदिर में शक्ति को देवी सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद के रूप में पूजा जाता है। श्री पर्वत शक्तिपीठ भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के श्रीशैलम में स्थित है, जहां माता के दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। तीसरी मान्यता के अनुसार कुछ विद्वान इसे असम के सिलहट से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जौनपुर में मानते हैं। विशालाक्षी शक्तिपीठ या विशालाक्षी मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर पतित पावनी गंगा के तट पर स्थित मीर घाट या मणिकर्णिका घाट पर है। यहाँ देवी सती के मणिकर्णिका गिरने पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। यहाँ शक्ति विशालाक्षी एवं मणिकर्णिका तथा भैरव काल भैरव हैं। गोदावरी तीर शक्तिपीठ या सर्वशैल। यह मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राजमुंदरी के पास गोदावरी नदी के किनारे कोटिलिंगेश्वर मंदिर में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ मां सती का बायां गाल गिरा था। इस मंदिर में शक्ति को देवी विश्वेश्वरी और राकिनी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को वत्सनाभ और दंडपानी के रूप में पूजा जाता है। सुचिंद्रम शक्तिपीठ। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित है। यहाँ मां सती के ऊपरी दांत गिरे थे। माना जाता है कि सुचिंद्रम में सूची शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध होना। सुचिंद्रम शक्तिपीठ को ठाउमालियन या स्थानुमालियन मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को एक ही रूप में स्तर्नुमल्ल्यान कहा जाता है। स्तर्नुमल्ल्यान 3 देवताओं को दर्शाता है, जिसमें स्थानु का अर्थ शिव है, माल का अर्थ विष्णु है और आयन का अर्थ ब्रह्मा है। इस मंदिर में शक्ति को नारायणी और भैरव को संहार भैरव के रूप में पूजा जाता है। यह माता कन्याकुमारी या भगवती अम्मा के नाम से भी प्रसिद्ध है। पंचसागर शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है। यहाँ माता सती की निचली दाढ़ यानी कि अधोदंत गिरी थी। इस मंदिर में शक्ति को वराही के रूप में और शिव को महारुद्र के रूप में पूजा जाता है। महारुद्र का अर्थ है गुस्सा वाला अवतार। ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद के अंतर्गत कालीधर पर्वत की तलहटी में ज्वालामुखी का मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ माता सती सिद्धिदा अंबिका तथा भगवान शिव उन्मत्त रूप में विराजित हैं। ज्वालामुखी शक्तिपीठ विश्व में पहला ऐसा मंदिर है जहाँ प्रतिमा की पूजा नहीं होती। मंदिर में लगातार 9 अलग अलग लपटें जल रही हैं। मंदिर में श्रद्धालु इन्हीं ज्योतियों की पूजा करते हैं। इसी वजह से यह मंदिर माता ज्वाला के नाम से भी प्रसिद्ध है। अवंती या भैरव पर्वत शक्तिपीठ। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर को गढ़कालिका के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर उज्जैनी शहर से थोड़ी दूरी पर शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पहाड़ियों पर स्थित है, किंतु इसकी स्थिति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, अतः दोनों स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। यहाँ माता सती की ऊर्ध्व ओष्ठ
यानी ऊपरी होड़ गिरी थी। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। अट्टहास शक्तिपीठ। यह मंदिर भारत के पश्चिम बंगाल के नागपुर में पूर्वा बर्धमान जिले के कटवा उपखंड में निरोल ग्राम पंचायत में स्थित है। अट्टा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है अत्यधिक हंसी। अट्टहास शक्तिपीठ को फुल्लारा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता का अधरोष्ठ यानी नीचे का होंठ गिरा था। इस मंदिर में शक्ति को फुल्लारा और भैरव को विशेश्वर के रूप में पूजा जाता है। जनस्थान शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है। यहाँ स्थित भद्रकाली मंदिर ही जनस्थान शक्तिपीठ है जहाँ माता सती कच्छभू यानी ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रमरी तथा भैरव विकृताक्ष हैं। इस मंदिर में शिखर नहीं है। सिंहासन पर 9 दुर्गाओं की मूर्तियां हैं जिनके बीच में भद्रकाली की ऊंची मूर्ति है। महामाया शक्तिपीठ। यह मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा में हिम निर्मित शिवलिंग के दर्शन होते हैं। हिम से निर्मित लिंग को अमरनाथ शिवलिंग कहा जाता है और इस शिवलिंग के पास हिम निर्मित शक्तिपीठ भी है जिसे पर्वती शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यही महामाया शक्तिपीठ है। इस स्थान पर माता सती का गला गिरा था। इस मंदिर में शक्ति को महामाया और भैरव को त्रिशंधेश्वर के रूप में पूजा जाता है। नंदीपुर शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल राज्य में बीरभूम जिले के सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास नंदीपुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ एक वट वृक्ष के नीचे स्थित है। नंदीपुर शक्तिपीठ को नंदीकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस शक्तिपीठ में माता नंदिनी देवी की दिव्य प्रतिमा एक कछुए के आकार में नजर आती है जो सिंदूर से लिपटी हुई बड़ी चट्टान के रूप में मौजूद है। माता की इस प्रतिमा के मस्तिष्क पर चांदी का मुकुट पहनाया गया है। इस शक्तिपीठ के बारे में मान्यता है कि यहाँ देवी सती के गले के हार का एक भाग गिरा था। इस मंदिर में शक्ति को नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर के रूप में पूजा जाता है। श्रीशैल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हैदराबाद से लगभग 250 किलोमीटर दूर कुरनूल के पास आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। श्रीशैल को दक्षिण का कैलाश और साथ ही ब्रह्मगिरी भी कहते हैं। श्रीशैल शक्तिपीठ के साथ भगवान शिव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। यहाँ माता का ग्रीवा यानी गला गिरा था। यहाँ शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव संबरानंद अथवा ईश्वरानंद हैं। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर भी विद्वानों के बीच अलग अलग मत है। कुछ इसे श्रीशैल में अवस्थित बताते हैं तो कुछ का कहना है कि माता का यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहट जिले के उत्तर पूर्वी में जैनपुर गांव के पास सैल नामक स्थान पर है। नल्हाटी शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले के रामपुरहट में स्थित है। यह मंदिर मां नलतेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता का उदर नली गिरा था। इस मंदिर में शक्ति को कालिका और भैरव को योगेश के रूप में पूजा जाता है। मिथिला शक्तिपीठ। यहाँ माता सती के बाएं कंधे का निपात हुआ था। यहाँ शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। मिथिला शक्तिपीठ के निश्चित स्थान को लेकर अनेक मतांतर हैं। मिथिला शक्तिपीठ को 3 मुख्य स्थानों के मंदिरों को शक्तिपीठ माना जाता है। पहला वन दुर्गा मंदिर जो नेपाल में माना जाता है, जो कि जनकपुर से 15 किलोमीटर पूर्व की ओर मधुबनी के उच्चैठ स्थान पर है। दूसरा जय मंगला देवी मंदिर जो भारत के बिहार राज्य में समस्तीपुर से 61 किलोमीटर दूर और सलीना रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर है। तीसरा उग्रतारा मंदिर जो भारत के बिहार राज्य में सहरसा स्टेशन के पास स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ। यहाँ माता सती का दायां कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं। रत्नावली शक्तिपीठ के निश्चित स्थान को लेकर अभी भी मतभेद हैं, अर्थात सही स्थान अज्ञात है। बंगाल पंजिका के अनुसार यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में माना जाता है और दूसरा पश्चिम बंगाल के जिला हुगली में थानकुल कृष्णनगर रत्नाकर नदी के तट पर स्थित मंदिर है जो रत्नावली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अंबाजी शक्तिपीठ। यह मंदिर भारत के राज्य गुजरात के बनासकांठा में अरासुर पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती का उदर भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा और भैरव वक्रतुंड हैं। अंबाजी शक्तिपीठ अरासुरी अंबाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अंबाजी मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इस मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। इस मंदिर में श्री यंत्र की पूजा की जाती है। इस यंत्र को ही मंदिर के मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है तथा इस यंत्र को कोई भी व्यक्ति सीधी आंखों से नहीं देख सकता है। इस मंदिर में श्री यंत्र के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। अंबाजी मंदिर में मूर्ति नहीं है,
लेकिन वीसा यंत्र को इस प्रकार से मुकुट एवं चुनरी से श्रृंगारित किया जाता है कि सवारी पर आरूढ़ माता जी की मूर्ति होने का आभास होता है। यंत्र शुद्ध स्वर्ण से निर्मित है। प्रतिदिन माता जी को विभिन्न वाहनों सिंह, बाघ, हाथी, नंदी, ऐरावत, गरुड़, हंस पर आरूढ़ किया जाता है। माता जी की पूजा भी हर वार को अलग अलग प्रकार से होती है। रविवार को बाघ पर सवार होती दिखाई देती है, तो सोमवार को नंदी पर, मंगलवार को शेर पर, बुधवार को ऐरावत पर, गुरुवार को गरुड़ पर, शुक्रवार को हंस पर एवं शनिवार को हाथी पर सवारी करते हुए दृश्यमान दिखाई देती है। जालंधर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर माता सती का वाम स्तन गिरा था। यहाँ शक्ति की पूजा त्रिपुर मालिनी और भैरव की पूजा भीषण के रूप में की जाती है। यह शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित माना जाता है, किंतु वर्तमान में जालंधर नगर में कोई देवीपीठ नहीं मिलता। अनुमानतः प्राचीन जालंधर से त्रिगर्त प्रदेश वर्तमान कांगड़ा घाटी मानना उचित होगा, जिसमें कांगड़ा शक्तिपीठ त्रिकोण पीठ की 3 जागृत देवियां चिंतापूर्णी, ज्वालामुखी तथा सिद्ध माता विद्येश्वरी विराजित हैं। वैसे यहाँ विश्वमुखी देवी का मंदिर है, जहाँ पीठ स्थान पर स्तन मूर्ति कपड़े से ढकी रहती है और धातु निर्मित मुखमंडल बाहर दिखता है। इसे स्तनपीठ एवं त्रिगर्त तीर्थ भी कहते हैं और यही जालंधर पीठ नामक शक्तिपीठ माना जाता है। रामगिरी शक्तिपीठ। इस स्थान पर माता सती का दायां स्तन गिरा था। यहाँ शक्ति की पूजा शिवानी और भैरव की पूजा चंड के रूप में की जाती है। रामगिरी शक्तिपीठ का सही स्थान को लेकर मतभेद है। कुछ लोग शारदा देवी मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित है, और कुछ लोग शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, जो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। ये दोनों ही मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं और दोनों का स्थान तीर्थ माने गए हैं। रामगिरी पर्वत चित्रकूट में है। बैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। इस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शक्ति की पूजा जय दुर्गा और भैरव की पूजा बैद्यनाथ के रूप में की जाती है। इस स्थान को चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने माता सती के हृदय का इसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया था, जहां वह गिरा था। यहाँ शक्तिपीठ एवं ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और जय दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर एक ही परिसर में एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं और लाल रंग के धागों से उनके मंदिर के शीश जुड़े हुए हैं। वक्त्रेश्वर शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सेंथिया में स्थित है। इस स्थान का मुख्य मंदिर वक्त्रेश्वर शिव मंदिर है। माना जाता है कि इस स्थान पर सती का मन गिरा था। कुछ विद्वान यहाँ सती के 2 भ्रू का निपात मानते हैं। इस शक्तिपीठ की सती महिषासुर मर्दिनी तथा शिव वक्त्रनाथ हैं। कन्याकाश्रम कन्याकुमारी शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 3 सागरों के संगम स्थल पर कन्याकुमारी का मंदिर है। उस मंदिर में ही भद्रकाली का भी मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी हैं, उनका मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ की शक्ति शर्वाणी और भैरव निमीश हैं। बहुला शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन से पश्चिम की ओर केतुग्राम या केतुब्रह्म गांव में अजय नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी देह का वाम बाहु यानी बाईं भुजा गिरी थी। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भिरुक हैं। उज्जैनी शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित क्षिप्रा नदी के रामघाट के नजदीक भैरव पर्वत पर स्थित श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर प्राचीन रुद्र सागर के किनारे स्थित है। यहाँ माता सती की हाथ की कोहनी गिरी थी। हरसिद्धि माता को मांगल चांडिकी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव कपिलांबर हैं। मणिवेदिका शक्तिपीठ। यह मणिबंध शक्तिपीठ और गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में पुष्कर में गायत्री पहाड़ के पास है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की 2 पहुंचिया या मणिबंध यानी कलाइया या 2 कंगन गिरे थे। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद हैं। प्रयाग शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज के संगम तट पर प्रयाग शक्तिपीठ स्थित है। प्रयाग शक्तिपीठ में माता सती की दोनों हाथों की उंगलियां गिरी थी। यहाँ माता सती को ललिता और शिव को भव कहा जाता है।
इस शक्तिपीठ के स्थानों को लेकर मतांतर है। प्रयागराज में 3 मंदिरों को शक्तिपीठ माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। माना जाता है कि माता की अंगुलियां अक्षयवट, मीरापुर और आलोपी स्थान पर गिरी थी। अक्षयवट किले में कल्याणी ललिता देवी मंदिर के समीप ही ललितेश्वर महादेव का मंदिर भी है। विरजा क्षेत्र उत्कल शक्तिपीठ। उड़ीसा राज्य, जिसे पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था, वहां स्थित है माता का यह शक्तिपीठ। लेकिन इस शक्तिपीठ के स्थान को ही नहीं अपितु नाम को लेकर भी मतांतर है। कुछ विद्वान पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर में देवी विमला के मंदिर को शक्तिपीठ की संज्ञा देते हैं, तो कुछ उड़ीसा के ही याजपुर क्षेत्र, जो कि अब जाजपुर के नाम से जाना जाता है, वहां अवस्थित बिरजा देवी मंदिर को शक्तिपीठ बताते हैं। विरजा और विमला एक ही देवी हैं, जिन्हें दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पूजा जाता है। इस स्थान पर माता सती की नाभि का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ हैं। कांची शक्तिपीठ। तमिलनाडु में कांचीपुरम स्टेशन से कुछ दूरी पर कामाक्षी देवी का विशाल मंदिर है। इस मंदिर को दक्षिण भारत का सर्वप्रधान शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का कंकाल यानी अस्थि पंजर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा एवं भैरव रूरू कहलाते हैं। कुछ इसे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के बोलारपुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर बताते हैं। कालमाधव शक्तिपीठ। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी तट के पास है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का बायां कूल्हा गिरा था। हालांकि कुछ लोग का मानना है कि यहाँ पर सती का कंठ गिरा था, जिसके बाद यह स्थान अमरकंट और उसके बाद अमरकंटक कहलाया। इस स्थान पर शक्ति काली और शिव असीतानंद हैं। शोण शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में सती के दक्षिणी नितंब का निपात हुआ था और वहां के इसी मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी एवं भैरव भद्रसेन कहलाते हैं। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोण तटस्थ शक्तिपीठ है। कामाख्या शक्तिपीठ। यह मंदिर असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी के पश्चिम में लगभग 8 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलाचल नामक पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का योनि यानी गर्भभाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कामाख्या एवं भैरव उमानंद कहलाते हैं। कामाख्या मंदिर से कुछ दूर पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद भैरव का मंदिर है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में मुख्य रूप से देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि मूर्ति के स्थान पर यहाँ देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ा सा कुंड आकार है, जिसमें सदैव पानी भरा रहता है। यह कुंड हमेशा फूल पत्तियों से ढका रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता हर साल 3 दिनों के लिए रजस्वला भी होती हैं और देवी के रजस्वला होने के दौरान इस योनि रूपी प्रतिमा के आसपास लाल मखमली कपड़ा बिछा दिया जाता है। इस दौरान मंदिर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन जब गर्भगृह के दरवाजे विधि विधान के साथ खोले जाते हैं, तो वह वस्त्र माता के रजरक्त से भीगा हुआ होता है। माता के रजरक्त से भीगा हुआ वह वस्त्र अंबुवाची वस्त्र कहलाता है। इस दौरान मंदिर में आए भक्तों को यही अंबुवाची नामक वह विशेष गीला कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जयंती शक्तिपीठ। भारत के पूर्वीय भाग में स्थित मेघालय एक पर्वतीय राज्य है और गारी, खासी, जयंतिया यहाँ की मुख्य पहाड़ियां हैं। यहाँ की जयंतिया पहाड़ी पर ही जयंती शक्तिपीठ है। इस मंदिर को नर्तियांग दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी देह का वाम जंग गिरा था। यहाँ की शक्ति जयंती एवं भैरव क्रमदीश्वर हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंती परगना के भोरभोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर है। मगध शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर पटना सिटी चौक से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में महाराजगंज देवघर में स्थित है। यहाँ सती के दाहिने जंघे का पतन हुआ था। यहाँ की सती सर्वानंदकारी तथा भैरव व्योमकेश हैं। त्रिस्त्रोता भ्रामरी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के फलकटा के शालबाड़ी गांव में तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सती के वामचरण का पतन हुआ था। यहाँ की सती भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर हैं।
भ्रामरी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा राज्य के राधा किशोरपुर ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर है। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। यहाँ देवी देह का दक्षिण पाद यानी दाहिनी पैर गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता की 2 मूर्तियां स्थापित है, जिसमें बड़े आकार वाली प्रमुख मूर्ति है जो त्रिपुर सुंदरी देवी के नाम से पूजी जाती है, जबकि छोटे आकार वाली मूर्ति छोटी मां के नाम से पूजी जाती है। विभास शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक में है। वहां रूपनारायण नदी के तट पर वर्ग भीमा का विशाल मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का बायां टखना यानी कि एड़ी के ऊपर की हड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति कपालिनी भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंद हैं। देवीकूप शक्तिपीठ। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास भद्रकाली माता का मंदिर है। इसे ही देवीकूप शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का दक्षिण गुल्फ यानी दायां टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति सावित्री और भैरव स्थाणु हैं। शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ भी कहा जाता है। इसे भद्रकाली पीठ या कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। युगाद्या शक्तिपीठ या क्षीरग्राम शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल राज्य के बर्धमान जिले के क्षीरग्राम में जुगड़िया नामक जगह पर अवस्थित है। यहाँ माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति युगाद्या और भैरव क्षीरकंठक हैं। यहाँ माता सती को भूतधात्री तथा भगवान शिव को क्षीरकंठक अर्थात युगाद कहा जाता है। स्थानीय लोग इस शक्तिपीठ को जोगोदया शक्तिपीठ के नाम से भी पुकारते हैं। विराट अंबिका शक्तिपीठ। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से उत्तर में महाभारत कालीन विराट नगर के प्राचीन ध्वंसावशेष के निकट एक गुफा है, जिसे भीम गुफा भी कहते हैं। यहाँ के विराट ग्राम में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी देह के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका और भैरव अमृत हैं। कालीघाट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के कालीघाट में स्थित देवी काली का प्रसिद्ध मंदिर शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के दाहिने पैर की 4 उंगलियों का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव नकुलेश हैं। मनसा शक्तिपीठ। यह तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के तट पर स्थित है। इस स्थान को मां दक्षिणायनी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ देवी देह की बाईं हथेली का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति दाक्षायणी तथा भैरव अमर हैं। लंका शक्तिपीठ। माता का ये मंदिर श्रीलंका के कोलंबो से करीब 250 किलोमीटर दूर त्रिंकोमाली नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ देवी देह की पायल यानी नुपुर का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं। गंडकी शक्तिपीठ। नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम स्थल पर गंडकी शक्तिपीठ स्थित है। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नाम स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, जहां माता का मस्तक या गंडस्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। यहाँ की शक्ति गंडकी चंडी और भैरव चक्रपाणी हैं। गुह्येश्वरी शक्तिपीठ। यह नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट बागमती नदी के पास स्थित है। देवी को गुह्य काली भी कहा जाता है। यह सामान्य हिंदू, बौद्ध, नेवार समुदाय और विशेष रूप से तांत्रिक उपासकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह काठमांडू में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इस स्थान पर देवी सती के दोनों जानू अर्थात घुटनों का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल हैं। हिंगलाज शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज नामक क्षेत्र में हिंगोल नदी के निकट अवस्थित है। हिंगलाज माता को यहाँ हिंगुला माता या नानी का मंदिर भी कहते हैं। इस जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने अपनी यात्रा के दौरान ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इस हिंगलाज देवी मंदिर शक्तिपीठ में दर्शन किए थे। यहाँ देवी देह का ब्रह्म रंध्र यानी मस्तक गिरा था। यहाँ की शक्ति कोट्टरी तथा भैरव भीमलोचन है। सुगंधा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश में शिकारपुर जिले के बरिशाल गांव में स्थित देवी सुनंदा को समर्पित एक हिंदू मंदिर है।
यह शक्तिपीठ सुनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी देह की नासिका अर्थात नागगिरी थी। यहाँ की शक्ति सुनंदा तथा भैरव त्रयंबक हैं। यहाँ का मंदिर उग्रतारा के नाम से विख्यात है। करतोया घाट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के लाल मनीरहाट संतहाट रेलवे लाइन पर बोंगड़ा जनपद में बोंगड़ा स्टेशन से दक्षिण पश्चिम में 32 किलोमीटर दूर भवानीपुर ग्राम में है। लाल रंग के बहुला पत्थर से बने इस मंदिर में चित्ताकर्षक टेराकोटा का प्रयोग हुआ है। बांग्लादेश के 4 शक्तिपीठों करतोया घाट, विभास पीठ, सुगंधा पीठ तथा चट्टल पीठ, जिनमें करतोया पीठ को अधिक विशिष्ट कहा गया है। यहाँ देवी देह की वाम तल्पगिरी थी। यहाँ देवी अर्पणा के रूप में तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। चट्टल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव से लगभग 38 किलोमीटर दूर सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रशेखर पर्वत पर स्थित है। इसके पास ही सीताकुंड, व्यासकुंड, सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड, लवणाक्ष तीर्थ, सहस्त्रधारा, जनकोटि शिव भी स्थित है। बाड़ो कुंड में निरंतर आग निकलती रहती है। चट्टल शक्तिपीठ में माता सती की दाईं भुजा अर्थात दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर हैं। यशोर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में खुलना जिले के यशोर नामक नगर में है। यहाँ देवी देह की बाईं हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र हैं। यह मंदिर पहले अनारी नाम से जाना जाता था, जिसके लगभग 100 दरवाजे थे। मंदिर के पास ही पहले एक बड़ा आयताकार एक भव्य मंच हुआ करता था। यह मंच ऊपर से ढका हुआ रहता था। इसे नट मंदिर कहा जाता था। यहाँ पर खड़े होकर माता के दर्शन किए जा सकते थे, लेकिन आक्रांताओं ने इसे खंडित कर दिया था।